बहुत समय पहले की बात है। रात का समय था। जंगल के सभी पक्षी सोए हुए थे कि तभी रानू चिड़िया को बाहर से कुछ खटखट की आवाज सुनाई देती है। मम्मी, ये कैसी आवाज है? कौन है बाहर? पता नहीं बेटा, पर लगता है कोई हमारे घर की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मम्मी, कहीं कोई चोर तो नहीं? चोर? फिर तो ये पक्का भूरा भैया होंगे। अभी देखती हूँ। भूरा चीता इसी जंगल में रहा करता था। वो एक चोर था, लेकिन आज तक किसी भी पक्षी के घर से कोई सामान नहीं चुरा पाया था, क्योंकि भूरा इतना मूर्ख था कि हर पक्षी उसे बेवकूफ बनाकर वापस घर भेज दिया करता था। अरे भूरा भैया, आप फिर से आ गए। इतनी मेहनत से घर बनाया है मैंने, दीवार मत तोड़िए। चुप करो रानू, देख नहीं रही हो? मैं चोरी करने आया हूँ। दीवार तोड़कर तुम्हारे घर में घुसूंगा तभी तो चोरी करूंगा। तो ये बात है। अरे भूरा भैया, चोरी करने आने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। मैंने तो आज सुबह ही कुकू के पापा को सारे पैसे और जेवर पक्षियों की बैंक में जमा करवाने को भेजे हैं। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे रानू, ये तुमने क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, बस घर जाइए और सो जाइए। कल किसी और के घर चले जाइएगा। इस तरह रानू भूरा को घर भेज देती है और अगली सुबह सच में रानू, ये भूरा भी ना बहुत ही ज्यादा मूर्ख है। बेचारा चोरी करने आता तो है, पर कुछ चुरा ही नहीं पाता। हाँ मौसी, वही तो। न जाने भूरा भैया इतने सीधे कैसे हैं, पर दिल के बहुत साफ है वो। जानती हूँ, इसलिए तो उसके चोर होने के बाद भी उससे इतना प्यार करते हैं सब। क्या बात है मीनू मौसी और रानू, बड़े जोर जोर से हंस रहे हो? क्या कोई खजाना वजाना मिल गया है क्या? क्या कालू भैया, आप भी? हम तो बस भूरा भैया की बातों पर हंस रहे थे। रानू कालू को बीती रात का किस्सा बताती है। अरे वो मूर्ख नहीं, महामूर्ख है, बिल्कुल बेवकूफ। उसे तो हर कोई पागल बना देता है। मेरे घर भी आया था एक दिन, पर मैंने तो उल्टा उसी से पैसे ले लिए। अरे भाई, कोई इतना मूर्ख भला कैसे हो सकता है? इन तीनों की ये बातें बाहर खड़ा होकर भूरा सुन रहा था। अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो मायूस होकर जंगल में अंदर जाकर एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगता है, क्या मैं सच में मूर्ख हूँ? शायद हाँ, तभी तो आज तक मैं किसी भी पक्षी के घर से चोरी नहीं कर पाया। सभी मुझ पर हंसते हैं, जबकि मैं तो इनकी मदद ही करता हूँ। इतने में भूरा को एक आवाज सुनाई देती है जो एक चमकीले पौधे से आ रही थी। तुम मूर्ख नहीं हो, हाँ, बस थोड़े से भोले हो और आसानी से